नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के बाहर की। जी हां, हम बात करेंगे चीन में इस समय कुछ विशेष घटनाक्रम हो रहा है वह इस्लाम से संबंधित है। जी हां, चीन में पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों पर से गुंबद और मीनारें हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस दौर में वह कार्रवाई तेज हो गई है। सोचिए जरा, यदि यह सब कुछ भारत में हो रहा होता तो कैसा होता। लेकिन जब चीन में हो रहा है तो उतना बवाल नहीं मचता। न पाकिस्तान कुछ बोलता है और न ही बोलते हैं हिंदुस्तान के कोई मुसलमान। लेकिन चीन के अलावा यदि खासतौर पर भारत में इस प्रकार की घटना होती तो मुझे लगता है कि इस समय सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते। शाहीन बाग हम सबको याद है। मुद्दा क्या था, मसला क्या था, लेकिन विरोध के पीछे किस प्रकार की ताकतें थी। बहरहाल बात करते हैं चीन की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे सांस्कृतिक एकीकरण का नाम दे रहे हैं। सांस्कृतिक एकीकरण के नाम पर जिस प्रकार से चीन में मस्जिदों की गुंबदें और मीनारें हटाने का काम चल रहा है, उसके पीछे चीन स्पष्ट रूप से ये संकेत देना चाहता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों को चीन की सरकार के हिसाब से ही रहना होगा। वैसे भी चीन के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें उइगर जो मुस्लिम हैं उनसे बार बार में चीनी प्रशासन को तकलीफ़ें होती हैं। उइगर मुसलमान समय समय पर चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन चीन की सरकार उनसे किस तरह निपटती है यह एक अलग विषय है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय को उठाने के प्रयास अनेक बार किए गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में गाहे बगाहे जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, वह पाकिस्तान चीन में मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव पर मौन साध लेता है। इसके पीछे की कहानी भी हम सब समझते हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है और साथ ही चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये भी सब जानते हैं। लेकिन चीन में मुस्लिमों के साथ इस समय जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है यह कोई पहली बार नहीं है। चीन के लिए कहा जाता है कि वह वहाँ जो भी मुस्लिम लोग समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते हैं उनसे बड़ी सख्ती से निपटता है। चीन का एक अपना तरीका है जिस प्रकार से अलगाववादी लोग या कहिए कि वहाँ की जो देश विरोधी उनकी ताकतें हैं उनके खिलाफ चीन किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करता है, किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई करता है, पूरा विश्व देखता है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों की भी जब बात होती है तब भी चीन पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। चीन पर सवाल इस बात को लेकर भी खड़े होते रहते हैं कि वहाँ मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन होता रहता है और साथ ही साथ मुस्लिमों के प्रति जिस प्रकार से समय समय पर अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो बातें आती हैं, अनेक नाम रखने पर वहाँ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, सिर पर गोल टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी जाती है। एक अलग से जो हम कह सकते हैं भारत में या कहिए अन्य देशों में जो मुस्लिम समाज की पहचान कुछ विशेष चीज़ें बन जाती हैं, जिस प्रकार से अनेक लोग तंज भी कसते हैं कि छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, सिर पर जालीदार टोपी और एक अलग तरह की दाढ़ी, इन सब विषयों से ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की जो एक पहचान बनती है, चीन उस पहचान को भी सख्ती से कुचलने के प्रयास करता है। अनेक कानून इस प्रकार के निकलते हैं कि आप विशेष प्रकार के रहन सहन, आपका विशेष प्रकार का पहनावा नहीं हो सकता, आपके नामों पर भी यदि पाबंदी लगा दी जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो विश्व के अनेक देशों में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को देखते हुए चाइना क्या ऐसे कठोर कदम उठा रहा है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य पर इन सब पर चर्चा करने वाला कौन है। चीन में ये भी कहा जाता है कि मीडिया पर पूरी तरह से सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। मेरे एक मित्र लंबे समय तक चीन में रहे, एक बार उनसे चर्चा हो रही थी, वह बहुत ही अच्छा प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उनका कहना था कि एक स्थान पर उइगर मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कें जाम हो गई थी,
सड़क पर 4-5 हजार उइगर मुस्लिम एकत्रित हो गए थे। चीन के प्रशासन ने उस स्थिति को कैसे संभाला है उसके बारे में उस मित्र का कहना है कि वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस वहां पर घोषणा करती है कि अगले आधे घंटे में इस सड़क को खोल दिया जाए, अन्यथा जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक आधे घंटे बाद में उस प्रदर्शन स्थल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराते हैं, ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, ऊपर से उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ बम डाले जाते हैं। ऐसा कहा उस मित्र ने कि लगभग वहाँ 250 से 300 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अगले दिन चीन के अखबारों में ये खबर आती है कि वो किसी स्थान विशेष पर उइगर मुस्लिमों का धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन था और वहाँ 3 मरे और 5 घायल। ये स्थिति बताती है कि चीन के भीतर अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है और उसे वैश्विक परिदृश्य में किस प्रकार से दिखाया जाता है। बहरहाल चीन की मस्जिदों पर से गुंबद हटाए जा रहे हैं, मीनार हटाए जा रहे हैं और यही कल्पना करके देखिए हिंदुस्तान में होता तो आखिर कैसा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय में यदि कोई बयान देते तो हिंदुस्तान में कुछ लोग किस प्रकार से हाहाकार मचा देते। कुछ लोग जो विदेशों में घटनाएं होती हैं उस पर भी हिंदुस्तान में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बगल में चीन इतना सब कुछ कर रहा है तो फिर मौन क्यों? आपका इस विषय पर क्या कहना है कि चीन में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं जायज़ हैं या फिर हैं नाजायज़, और इन पर हिंदुस्तान में क्या कोई प्रतिक्रिया, जो पहले अन्य देशों में घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं होती थी लेकिन चीन की इस घटना पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? इन सब विषयों पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।